अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना सीखना चाहते हैं तो उससे पहले ये जरूरी कि वो आपको लाइक करें। अब काफी लोग हैं जो बचपन से ही बहुत लाइकेबल रहे, ये लोग तो पैदा होते ही बहुत चार्मिंग थे, लेकिन हम बाकी लोगों को ये सारी चीजें खुद से सीखनी पड़ी है। मैं तो बहुत ही ऑकवर्ड हुआ करता था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं दूसरे लोगों को अपने आप को लाइक कैसे कराऊं। मैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहा था जिसकी वजह से कोई किसी को लाइक करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 6 टिप्स दूंगा जिससे आप किसी को भी अपने आप को लाइक करवा लेंगे। अब मैं आपको वो टिप देता हूँ जिसने मेरे सोशल इंटरेक्शंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ कि मैं किस तरीके का हुआ करता था। मैं हमेशा बुक्स, फिलोसफी और नई चीजें सीखने में इंटरेस्टेड रहता था। ये मेरा हमेशा से पैशन रहा है। तो जब भी मैं किसी नए इंसान से मिलता था मैं हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में बात करना पसंद करता था। अब मैं ये सोच के करता था कि जब मैं किसी से बात कर ही रहा हूँ तो बकवास चीजों के बारे में बात करने से अच्छा मैं किसी ऐसी चीज के बारे में बात करूँ जिसमें मुझे खुद इंटरेस्ट है। लेकिन आप ये ध्यान से सोचिए तो ये बहुत ही सेल्फिश तरीका है, और ये बात मैंने एक अजनबी से बात करते हुए रियलाइज की। मैं एक पार्टी में एक लड़के से बात कर रहा था और वो बार बार अपने म्यूजिक के पैशन के बारे में बोलता गया। वो बोलता ही ज्यादातर कॉर्ड प्रोग्रेशंस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और मुझे उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उस आदमी के प्रोफेशनल म्यूजिशियन होने के बावजूद मुझे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे वो आदमी पसंद ही नहीं आया, और वो इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा था। और तभी मैंने रियलाइज किया कि मैं भी यही चीज करता आ रहा था। मैं हमेशा उन्हीं चीजों के बारे में बात करता था जो मुझे पसंद थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उसकी इंटरेस्ट के बारे में बात करता हूँ, और मैं और म्यूजिक के बारे में उससे क्वेश्चंस पूछने लगा कि उसने म्यूजिक कैसे बजाना शुरू किया, क्या उसके पेरेंट्स म्यूजिक प्ले करते थे, एटसेट्रा। और इस कॉन्वर्सेशन के बाद उस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इंसान था जिससे वो मिला उस रात। लेकिन मैंने तो उसको अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। आधे से ज्यादा टाइम तो सिर्फ उसी ने बोला था, लेकिन मैंने उसको एक जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाया था उसकी पर्सनालिटी में, इसलिए उसको लगा कि मैं भी एक इंटरेस्टिंग इंसान हूँ। और फिर उसके बाद तो उसने मुझे फ्री टिकट्स भी दे दिए कॉन्सर्ट के जिसमें वो नहीं जा रहा था, और ये एक ऐसा बेनिफिट था जो मुझे नहीं मिलता अगर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो पहली टिप ये है कि दूसरे लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाइए। अब आपने कभी सोचा है कि लोगों को डॉग्स क्यों पसंद होते हैं? वो इसलिए कि जब भी आप उनसे मिलिए वो बहुत खुश होते हैं आपको देखने के लिए। वो इधर उधर कूदने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, और वो आपके आसपास दौड़ने लगेंगे। और ये बात बहुत क्लियर कर देते हैं कि वो आपको देख के बहुत खुश हो गए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि डॉग मैन का बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन चिंता नहीं करिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डॉग्स की तरह एक्ट करना होगा जब आप किसी को देखें, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको दूसरों को देख के खुश दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपको देख के खुश हो तो यही चीज आपको उनके लिए भी करनी होगी। और इजीएस्ट तरीका ये करने का है कि बस स्माइल करिए। जब भी आप किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं और वो आपके ऊपर स्माइल करता है तो आप भी उसकी स्माइल रिटर्न करते हैं। हम इंसान उसी तरीके से बस वायर्ड हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई स्माइल करता है तो हम लोगों के अंदर से एक अर्ज आता है कि हम लोग भी स्माइल करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं बस स्माइल करना ही नहीं चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँ? और ये बहुत सिंपल है, बस फोर्स करिए अपने आप को स्माइल करने में। काफी स्टडीज ने ये दिखाया है कि बस खुश एक्ट करने से और फेक स्माइल करने से आप एक्चुअली में खुश हो जाते हैं। चलिए अभी ट्राई करते हैं, स्माइल करके देखिए आप कैसा फील कर रहे हैं। एक और टिप मैं आपको दूंगा कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं तो फौरन स्माइल ना करिए। बस थोड़ी सी और देर के लिए रुक के उनका बस शक्ल को देखिए जैसे आप उनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर स्माइल करिए। इससे उनको लगता है कि वो स्पेशल हैं और आपने सिर्फ उनके लिए स्माइल किया है। ऑफ कोर्स ये बार बार नहीं किया करिए वरना थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो सेकेंड टिप है कि स्माइल करिए। मुझे याद है एक बार मैं टैक्सी में बैठा था और फौरन ही ड्राइवर ने मुझे हाय बोला और मेरा नाम पूछ लिया। उसके बाद बस छोटी मोटी बातें होने लगी और ड्राइव के एंड में मैं सोचने लगा कि यार ये ड्राइवर तो एक्चुअली बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन फिर मैंने ध्यान से सोचा उसने कभी कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात भी नहीं की थी, और इनफैक्ट वो तो उतना अच्छा इंसान भी नहीं था। लेकिन उसने ये किया था कि वो बार बार मेरा नाम बोलता गया कॉन्वर्सेशन के दौरान। हमेशा ये याद रखिए कि एक इंसान का नाम सबसे स्पेशल वर्ड होता है किसी भी लैंग्वेज में उसके लिए। आपकी पूरी आइडेंटिटी, आपकी हर चीज आपके नाम से अटैच्ड होती है, और इसीलिए ज्यादातर लोग अपने नाम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन देता है अगर आप किसी से उनका नाम पूछें और फिर फौरन भूल जाएं। तो मैं ये हमेशा कहूंगा कि जब भी आप किसी का नाम पहली बार सुनिए तो एक पॉइंट बना लीजिए कि आप उसको याद रखेंगे। किसी और इंसान से उसको जोड़ लीजिए, अपने दिमाग में कोई स्टोरी बना लीजिए या उसको लिख लीजिए अपने फोन पे। लेकिन जो भी करना है करिए उस इंसान का नाम याद रखने के लिए, और फिर उसके बाद उसको कॉन्वर्सेशन में धीरे धीरे यूज करते रहिए। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटी चीजों से भी डिफरेंस पड़ता है। तो मान लीजिए जैसे आप अलीशा से बात कर रहे हैं तो ये कहने की जगह कि वेयर डू यू वर्क, आप ये कह सकते हैं कि वेयर डू यू वर्क अलीशा।
अब मैं आपको मेरे एरिया के एक डॉक्टर के बारे में बताता हूँ। ये डॉक्टर बहुत ज्यादा फेमस थे और वो दूसरे डॉक्टर्स के कंपैरिजन में 2 गुना पेशेंट्स देखते थे, लेकिन मुझे कभी हाइप उनकी समझ में नहीं आई। एक कोई डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कैसे बेहतर हो सकता है? सब लोग इक्वली क्वालिफाइड थे और हर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर था। लेकिन फिर मैंने उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक किया और मैं समझ गया कि हर कोई उनको क्यों पसंद करता था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, उन्होंने मेरी हर बात को ध्यान से सुना। पहले तो उन्होंने मेरे सिम्टम्स के बारे में बात ही नहीं की, वो मुझसे मेरे काम के बारे में, कहाँ से मैं हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते गए और बहुत ही ध्यान से वो मेरी बातें सुन रहे थे। और फिर मेरे रियलाइज करे बिना उन्होंने धीरे धीरे मेरे सिम्टम्स पूछना शुरू कर दिया और मुझे एक डायग्नोसिस दे दी। इस पूरे टाइम वो बहुत पेशेंटली मेरी हर बात सुन रहे थे और फिर मैंने रियलाइज किया कि वो क्यों इतने फेमस थे। वो इसलिए नहीं था कि वो और क्वालिफाइड थे और डॉक्टर्स से, बस इसलिए था कि वो और ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। ज्यादातर टाइम यही होता है कि डॉक्टर्स के पास जाइए, वो बहुत जल्दी जल्दी आपके सिम्टम्स सुनते हैं, पर्चे पे कुछ लिख देते हैं और वो आपको दे देते हैं और फिर वो आपको भेज देते हैं। तो अगली टिप यही है कि अगर आप अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट बनना चाहते हैं तो एक अच्छे लिसनर बनिए और दूसरे इंसान को एनकरेज करिए अपने बारे में बात करने के लिए। मेरे कॉलेज में एक सीनियर थे जिनसे मुझे एडवाइस की ज़रूरत थी, लेकिन वो कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। जब भी मैं उनसे बात करता था तो वो एकदम से कॉन्वर्सेशन खत्म करके कोई एक्सक्यूज दे के चले जाते थे। मुझे पता ही नहीं था कि उनसे बात मैं कैसे करूं, तो मैंने कुछ और ट्राई किया। मुझे पता था कि वो पब्लिक स्पीकिंग क्लब के एक मेंबर थे, तो मैं उनसे बस पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करने लगा, उनके फेवरेट स्पीकर्स एक्सेट्रा। और फिर वो बोलते ही चले गए इन सब चीज़ों के बारे में। उन्होंने आधे घंटे कंटिन्यूसली बात की और फिर उसके एंड में एकदम से उन्होंने रुक के मुझसे पूछा कि अच्छा तुम्हें किस चीज़ के बारे में एडवाइस चाहिए थी, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो 5th टिप ये है कि हमेशा दूसरे इंसान के इंटरेस्ट के बारे में बात किया करिए। और आखिरी टिप है, और ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, और वो ये है कि दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंट फील कराया करिए और इसको सिंसियरली करिए। अगर दूसरे इंसान को ऐसा फील हो कि आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो बस ये याद रखिए कि हर इंसान इम्पोर्टेंट फील करना चाहता है और आपको बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए। बस छोटी चीजें जैसे सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, मुझे पता है बहुत बिजी होंगे, या आपकी जॉब तो बहुत मुश्किल होगी, इन सब चीजों को कहने से दूसरा इंसान इम्पोर्टेंट फील करेगा। तो मैंने आपको 6 प्रिंसिपल्स बताए टू मेक एनीवन लाइक यू। पहला है कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो जाइए दूसरे लोगों में। सेकंड है कि स्माइल करिए। तीसरा है कि दूसरे इंसान का नाम हमेशा याद रखा करिए। 4th है कि एक अच्छे लिसनर बनिए। 5th है कि दूसरे लोगों के इंटरेस्ट के टर्म्स में बात करिए। और लास्ट पॉइंट है कि दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंट फील कराइए।